वालेकुम मेरी प्यारी बहनों बेटियों। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। आज मैं बना रही हूँ टिंडे, तो मैंने कहा चले इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो देखें, ये मसाले भरे टिंडे हैं। ये 1 किलो टिंडे हैं, जिनको मैंने खुरच के और ये इस तरह से इसकी टोपी हटा के और अंदर से इसका गूदा निकाल दिया और इसको खुरच लिया है। और मैं आपको अभी तरीका एक बताती हूँ खुरच के ये किस तरह से करना है। इस तरह से इसको सबको खुरच लेना है हमें, ऐसे खुरच के, और इसकी ये टोपी ऐसे उतार लेंगे, उतार के और फिर ये गूदा सारा इसका हम ऐसे निकाल लेंगे, इसका पूरा गूदा ऐसे निकाल लेंगे। और ये जो गूदा है इसका, ये हमने ये निकाल के रखा है, क्योंकि अगर बीज वाला है तो मत डालिएगा, ये चाहे इसके अंदर फिर हम मसाले में भर देंगे ये। और ये हमारे पास 4 अदद प्याज है, जिसको हमने इस तरह से बारीक क्रश कर लिया है। 2 चम्मच बड़े वाले इमली का पल है, आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच नमक, 8 अदद हरी मिर्चें जो बारीक काट ली हमने, पुदीना है, ये कटोरी छोटी हमारे पास ये है, कोई 4-5 डंडियाँ हैं जिसके पत्ते तोड़ के बारीक काट लिया है। और ये कलौंजी है आधा चम्मच। तो इसको हम सबको मसाला भूनेंगे, फिर इसमें हम भरेंगे। और इसके मसाले की जो ग्रेवी है इसकी टिंडों की कुछ इस तरह से है। ये 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें और हल्दी धनिया पाउडर, आधे चम्मच लाल मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 अदद प्याज है बारीक, जिसको हमने इस तरह बारीक काट लिया। इसको हम मसाला भूनेंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए, हमने इसमें ये ऑयल डाल दिया। अब इसके अंदर हम ये ज़ीरा डालेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा, सॉरी उसको मैं बताना भूल गई थी, ज़ीरा 1 चम्मच ज़ीरा भी डालेगा इसके अंदर। और ये साथ में जाएगी कलौंजी। थोड़ा सा ऑयल डाला इसमें, इस ऑयल में ज़ीरा, ये कलौंजी, अब ये प्याज इसमें डाल देंगे। देखिए हमारी प्याज आधी कच्ची पक्की हो जाए, फिर इसके अंदर ये मैं दूसरे मसाले डालूँगी। बहुत लजीज मज़ेदार टिंडे होते हैं, ज़रूर बनाइएगा, इसको बना के खाएँ। इसकी फरमाइश आई, काफ़ी टाइम से फरमाइश आ रही थी कि मसाले वाले टिंडे बनाएं। थोड़ी मेहनत तो है इसमें, है सब्ज़ी, लेकिन गोश्त इससे ज़्यादा जायका है इसमें, और फ़ायदेमंद भी हैं टिंडे। अब देखिए हमारी आधी कच्ची पक्की हो गई। अब ये इसमें हम डाल रहे हैं सौंफ, और जो हमारी ये इसका टिंडों का जो गूदा हमने निकाला था, तो ये इसमें हम डाल देंगे। अगर बीज वाला हो तो हरगिज़ मत डालिएगा गूदे में। अगर टिंडे के अंदर बीज हैं तो उसका गूदा आप नहीं डालना। जैसे अब ये कच्चा था अंदर से गूदा इसका बिल्कुल, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं डालना चाहें तो मत डालें। अभी डालेंगे हम नमक, हरी मिर्चें, थोड़ा सा इसको भून लें हम। हरी मिर्चों का टेस्ट आ जाए इसके अंदर, फ्लेवर हरी मिर्चों का। इसमें डालेंगे इमली का पल्प,
ये हम ऐड कर रहे हैं पुदीना। तो मिक्स करेंगे। पुदीने को इसके अंदर डाल दिया। अब 2 मिनट इसका पका के ज़रा पानी खुश्क हो जाए इसका बिल्कुल इमली का, फिर इसको हम उतार लेंगे। ये मसाला में सारा टिंडे के अंदर भरना है। देखिए ये मसाला हमारा भून गया अच्छी तरह से। अब इसको हम उतार लेंगे और अब हम तैयार करेंगे टिंडों की ग्रेवी। सब मसाला हम निकाल लेंगे, उसी कढ़ाई में हम टिंडों की ग्रेवी तैयार करते हैं। देखिए अब हमने ये ऑयल डाल दिया, इसमें ऑयल गर्म हो जाए हमारा, फिर इसमें हम प्याज ऐड करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब ये प्याज इसमें हम डाल रहे हैं। प्याज हमारी आधी कच्ची पक्की ब्राउन हो जाए, फिर इसमें हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मिक्स करेंगे। प्याज हमारी नरम हो जाएगी इस तरह से। बाकी जो मिर्च है, हल्दी, नमक है, सब ये इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से हम। मिक्स करके अच्छी तरह से मसाले को इसमें प्याज में मिक्स करके, और मैं डालूँगी 2 चम्मच पानी इसमें। मसाला हमारा पक जाए, पक के प्याज अच्छी तरह मैश हो जाए इसमें। मसाला हमारे 2 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देते हैं पकने के लिए। मसाला पकने रख देते हैं, एक साइड पे कर देते हैं। मसाला पक जाए हमारा, इतनी देर में हम अपने टिंडे को भर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम ये इसमें ये जो मसाला हमारा अब ठंडा हो गया, ये मसाला इसका हम इसमें इस तरह से भर लेंगे सारे टिंडों में। और वापस इसकी ये टोपी इसी के ऊपर लगा देंगे। देखिए मैं इसमें इस तरह लगे। इस तरह से हम सब भर के रख देंगे। देखिए हमारे ये सारे टिंडे इस तरह से हमने मसाले में भर लिए हैं अच्छी तरह से। और देखिए तकरीबन सारा मसाला हमारा इसी में आ गया, कम नहीं पड़ा, पूरा उसमें आ गया। ये भी ज़रा सा बचा, इसमें हम ये शामिल कर ही देंगे इसमें दबा के। अब मसाले में हम इसको रखेंगे। देखिए सारे मसाले भर गए इसमें। इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं और इस तरह से एक एक करके इसमें हम रखते जाएंगे। सब ऐसे रखने के ऊपर बिल्कुल साइड पे, ऐसे नहीं हो कि पता चला कि आपका मसाला इसके अंदर वाला ग्रेवी अंदर चली गई इसके अंदर।
इसको आप कुकर में भी रख के पका सकते हैं कि प्रेशर कुकर में, जल्दी गल जाएंगे। बस मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे उसमें कुकर में, इसमें ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा। कम से कम ये 1 घंटे में रेडी होंगे, क्योंकि हमें इसको स्टीम में बनाना है। इस तरह हल्के आंच पे ये पकेंगे। चलिए अब इसको हमने ऐसा रख दिया और इसको हम ढक देते हैं। चलिए तैयार होते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बाद में, आपको 1 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे टिंडे तैयार हो गए और बहुत अच्छे से गल गए हैं ये। देखिए ये कांटा आराम से अंदर जा रहा है। ये हमारे बिल्कुल टिंडे हमारे गल चुके हैं। अब इनको हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे टिंडे तैयार हैं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास गले में हैंगे ये। अब इसके हम ये ऊपर से टोपी उतार देते हैं। खाते वक्त डिश आउट करते वक्त आप ये इसके टोपी उतार दें, क्योंकि देखिए हमारे ये टिंडे तैयार हैं। मसाले भरे टिंडे, इतने मज़ेदार लजीज टिंडे हैं ये। आप ज़रूर बनाइएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, क्योंकि आप गोश्त इसके भूल जाएंगे खाना टिंडों की जगह। ये टिंडे इतने लजीज है, तो बहुत से बच्चे नहीं खाते, बड़े भी नहीं खाते, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएंगे। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज लोग कहते हैं कि आंटी चिकनाई ऑयल बहुत डालती हैं, लेकिन थोड़ा सा दिखाने के लिए जब हम उसमें चिकनाई नहीं रखेंगे तो आपको तो सालन का जायका ही रंग नज़र नहीं आएगा। आप कहेंगे कैसा उबला उबला लग रहा खाना। तो लिहाजा थोड़ी सी चिकनाई हमें डालना पड़ती है। हम इसको ज़रूर बनाइएगा। बहरहाल अपनी अपनी पसंद है, अपनी मर्ज़ी है कि। चलें मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।